जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो मैट्रिक्स रहेगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, आप लोग समझिए। किसी का भी तबीयत ख़राब रहता है तो वो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, लेकिन समझाएंगे बिल्कुल बेहतर तरह से। हमारा जो मैट्रिक्स है एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होने वाला है, आज ये स्टार्ट होगा क्योंकि 5.2 ख़त्म हो गया है और उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़रूरत नहीं था, लास्ट वाला उसको हम छोड़ दिए हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसका भी सॉल्यूशन हम डाल देंगे। ऐसा बात नहीं कि छोड़ देंगे, हम हर एक बताए थे स्टार्टिंग में ही कि जितना भी क्लास रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम सब डाल देंगे और उसको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमको टाइम मिलता है 1 घंटा का वीडियो रहेगा और उसमें टोटल सॉल्यूशन दे देंगे। तो अगर आप 5.2 कंप्लीट कर लिए हैं तभी 5.3 पढ़िएगा। अगर 5.32 कंप्लीट नहीं है, 1 कंप्लीट नहीं है, थ्योरी कंप्लीट नहीं है, तो ये समझ में आने वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको 5.1 कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद 5.2, तब हम 5.3 की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा उसमें रहेगा 5.3 का कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरी होते हैं, फॉर्मूला होता है, वो सब हम आपको बताएंगे, तभी क्वेश्चन डील हो पाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। देखिए, सबसे पहला बात होता है कि इसमें देखो, इसमें जो है एक्सरसाइज 5.3 में है, इसमें हमको बात करना है ट्रांसपोज के बारे में। कैसी? आवर्त। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त होता है। कुछ होता है परिवर्त, आवर्त नहीं, परिवर्त। परिवर्त मतलब कुछ होता है ट्रांसपोज मतलब कि देखो, अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं बाबू, कुछ लेते हैं, कोई हमारा अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कौची है ए, कितना होता है A I J होता है। इसका कोटि कितना होता है M/N का कोटि होता है। ये तो हम लोग 5.2 की जानकारी ले लिए हैं, पूरी तरह से पता है। अगर हम इसका ट्रांसपोज के बात करें, क्या चीज़? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है ना बाबू, सिंपल से समझ लेना कि मान के चलो कि तो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, सरकारी स्कूल में कुछ किया होगा, पढ़ा होगा। अगर मान करके चलो कि ई लाइन है, कुछ है लाइन है, एगो ई लाइन है, ठीक है। ये मान के चलो कि लड़का के हैं, किसका है? लड़का के, और ये हो गया लड़की के, लड़की के हो गया। अभी दोनों किस फॉर्म में है? अभी किस फॉर्म में है? रो में है, मतलब ऐसे अभी पंक्ति में बैठा हुआ है। अभी कैसे है? ऐसे सीधे लाइन में खड़ी हो गया, ऐसे सीधे पंक्ति में बैठा हुआ है। अगर इसी को हम ऐसे सीधे सीधे लिख देते हैं, कोची में रो को कर देंगे कॉलम में और कॉलम को कोची कर देंगे रो में, तो उसी को कोची कहते हैं ट्रांसपोज। मतलब कि जो खड़ी रहेगा ना उसको सुता देना है और जो सुतर रहेगा उसको कुछ करना है, खड़ी कर देना है। समझ में आया? ट्रांसपोज का यही एक काम है कि जो मैट्रिक्स खड़ी है, जो अवयव खड़ी है उसको सुता दो और जो सुतल है उसको कुछ कर दो, खड़ा कर दो। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज मत। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.3, तो मैट्रिक्स का सबसे आसान एक्सरसाइज यही होता है। मैट्रिक्स का सबसे आसान यही होता है। इसमें कम थ्योरी भी है, कम कैलकुलेशन भी है और बहुत आसान सी समझ में भी आ जाता है। अभी देखो कितना छोटा बात था, ट्रांसपोज, परिवर्त। इसका मतलब होता है सिर्फ रो को कॉलम में, कॉलम को कुछ करना है, रो को। तो देखिए, अगर मान के चलते हैं कि इसको हम कोची मानते हैं, आई को कोची है रो और जे कोची है कॉलम, तो सबसे पहला बात होता है कि ए कोई मैट्रिक्स है। तुमको मालूम है कि मैट्रिक्स को हम सूचित करते हैं तो अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों से, ABCD के कोई भी अक्षर से कुछ छोटा या बड़ा, बड़ा, और अंदर कुछ रहता है छोटा। ठीक है, देखो इसको हम अगर पता कैसे चलेगा कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, तो कुछ तो पहचान होगा ना। तो इसका होता है A डैश, कुछ होता है A डैश, या तो A के पावर T मतलब ट्रांसपोज हो गया, कुछ हो गया A डैश कहो या तो A के पावर T, ये दोनों आपस में कुछ ही है, बराबर है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, तो A तो जितना है उतना हो जाएगा, हो गया बाबू। अब देखो यहाँ पे जो रो है वो कॉलम में, कॉलम कुछ हो जाएगा रो में, तो पहले J लिख देंगे यहाँ पे, कितना J, यहाँ पे I, और इसका कोटि कितना हो जाएगा N/N हो जाएगा, N/M हो जाएगा। ये भी चेंज होता है तो ये भी तो चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे में देखो
देखिए आई रो था, जे कुछ था कॉलम, तो रो को कर दिया कॉलम में, देखिए कॉलम में चल गया ना, और जो कॉलम था वो कोची में आ गया, रो में आ गया। ऐसे तो देखो ये तो होता है ना कि जनरल फॉर्म होता है, इसके अगर इसको हम बताते हैं ना तो बहुत कम लेकिन के समझ में आता है, ठीक है, इस तरह से बहुत कम समझ में आता है, ये सब जनरल फॉर्म है। अब हम देखते हैं कोची देहाती फॉर्म, कोची जुगाड़ू, हाँ जे हमनी के पूरा एक्सरसाइज में भरल है, उसी आधार पर देखते हैं। देखो अगर हम कोई मैट्रिक्स मानते हैं बाबू, ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है, कितना दे दिए 6 9 8 5, देखिए यहाँ पे ये हो गया। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो कितना हो जाएगा, ए के पावर डैश या तो ए के पावर टी होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए ये जो रो है ये कॉलम में हो जाएगा, तो 6 के 6 हो जाएगा, लेकिन जो रो में है ये कहाँ जाएगा नीचे, और ई वाला जो है सीधे हो जाएगा, तो 8 चल जाएगा यहाँ पे, और 5 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। समझ में आया, यही होता है ट्रांसपोज। कितना आसान है ट्रांसपोज, बस इसको कर दिए, इसको ये रो में था इसको कर दिए कॉलम में, और जो कॉलम में था उसको कोची में कर दिए, रो में कर दिए। समझ में आ गया ट्रांसपोज किससे कहते हैं। अब देखते हैं कोई एक और मैट्रिक्स लेते हैं। अगर हम यहाँ लेते हैं तो बाबू बी कोई मैट्रिक्स है 6 9 2 5 9 6, ठीक है। अगर इसका हम निकालें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा इस ट्रांसपोज करने के लिए, सबसे पहले इसको इंडिकेट किया जाता है कुछ बी डैश या तो बी के पावर टी। अब तुम कहो कि यहाँ पे ए दिए थे, यहाँ पे बी कहाँ से आया, जो चीज मानेंगे उसी को ना। हम यहाँ पे अमरूद रोपेंगे तो उस साइड का पपीता फरेगा, अमरूदे फरेगा। ए लिए थे तो ए देंगे, बी लिए थे तो बी देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो छोटा हो जाएगा ना, देखिए ये जो रो है कोचो में करेंगे कॉलम में, तो 6 ऊपरे और 9 कहाँ नीचे, और ये 2 चल जाएगा यहाँ पे, और 5 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। ये 9 कहाँ जाएगा यहाँ पे, और 6 कहाँ, समझ में आया, कोई दिक्कत आगे समझ में। रो को कोची में कर दिए कॉलम में, तो ये हो गया ट्रांसपोज, इसका कुछ हो गया ट्रांसपोज। समझ में आ गया, ट्रांसपोज वाला कहानी समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमनी के पढ़ सीखना जरूरी है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, समझ लेना ठीक से। देखो पहला जो बात होता है, इसका बड़ी मानी गुणधर्म है कि कैसे कैसे कंडीशन अप्लाई होता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो बनाना तो पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे कहता है पहला के, इसका पहला थ्योरी है कि a प्लस बी बराबर डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश। इस समझ में आया, ए डैश और बी डैश नहीं समझ में आया। देखो इसमें कहता है ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कुछ है कोई मैट्रिक्स है, और दोनों के जोड़ करके कुछ किया है इसका ट्रांसपोज। अब इधर क्या है कि ए को ट्रांसपोज कीजिए और बी का भी ट्रांसपोज निकालिए, और दोनों के जोड़ दीजिएगा ना तो दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बराबर। तो इसको साबित करके देखते हैं, जरूरी है साबित करना हर चीज़ के लिए साबित। अब कार्य हमको झूठ बोल रहा है तब का कार्य को ठोक के सुता रहा है कि ना सूझ जाओ, जब तो पढ़ ले रहे हैं। अब देखो ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं बाबू, यहाँ कोई ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ साबित ना करना है तो छोटा मैट्रिक्स लेते हैं 2/2 ना, कोई भी ले लेते हैं, हो गया। अब देखिए अब क्या चीज लेंगे, बी कोई मैट्रिक्स लेंगे, हो गया। ए भी कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है। अब इसको लेके चलते हैं, तो इसको लेके चलने के लिए सबसे पहले देखो ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी बराबर, पहले कौची दोनों के बोला है जोड़ने के लिए, कौची बोला है जोड़िए, तो ये दोनों के जोड़ के लिखिए, तो जोड़िए तो दोनों कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2 2 4 6 5 11 6 2 8, यहाँ कितना कितना 5। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ये तो ए प्लस बी हो गया। अब इसका देखिए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 11 8 5,
निकल गया। डैश। अब देखते हैं, हाँ इसका डैश देते हैं। अब इसका देखते हैं कि होता है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले कहता है कि ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, इजी पड़ी। इसका ट्रांसपोज निकालो तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, 5 6 2 हो गया। अब प्लस बोला है तो प्लस कर दीजिए। अब बोला है 2 6 हो जाएगा, 2 6 2 3। अब दोनों को जोड़ो, 2 2 4 6 2 8, यहाँ क्या था 6 5 11 3 2 5 का ये दोनों सेम है, देखो तो सेम है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर तुमसे डायरेक्ट कोई पूछ दिया जाए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है, तो दोनों आपस में कुछ होता है, बराबर होता है, तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो सेकंड नंबर बोलता है बाबू, देखो सेकंड बोलता है कितना, सेकंड बोलता है कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए होता है। देखो अगर कोई मैट्रिक्स से हम 2 बार ट्रांसपोज करें तो हमारा पहिल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पहिल के। अब देखते हैं कैसे। कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स, ए कोई कोची है, मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स 9 6 2 5 है। ठीक है, इसका 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा यही आएगा। देखो पहला बार ट्रांसपोज करने के लिए बोला है, तो एक बार ट्रांसपोज करते हैं, कितना आया, तो 9 6 2 5, ये एक बार हो गया। तो एक बार आओ इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो कितना होगा वो, तो इसको करो फिर से 9 2 6 5। देखो तो इसका डबल 2 बार किए ना, सेम आया, देखो तो सेम 9 6 2 5 आ गया सेम। तो मतलब कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का 2 बार हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो हमारा पहिलका मैट्रिक्स था वही प्राप्त होगा। 3 बार भी करेंगे तो वो बनाएगा, 3 बार प्राप्त करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा, 4 बार करेंगे तो फिर यही आएगा, 5 करेंगे तो ये आएगा, 6 करेंगे तो ये आएगा, 7 करेंगे तो ये आएगा, 8 करेंगे तो ये आएगा। चलते चलेगा चलते चलेगा चलते चलेगा। हम अपना पद से 10, हम अपना पद से 1 गिनेंगे तो 10 तोरा पर आएगा, और तोरा पर से 10 गिने तो एक। अगर देखो हम अपना पास, हम कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम पर आ गया। हम अपना पर से गिने थे तब, अब तुम पर से गिनेंगे 10, 1 गिने तुम पर से तो 10 हमारा पर आएगा, उल्टा। समझ में आया, वही बात यहाँ है। 2 बार करेंगे तो ये निकलेगा, 3 बार करेंगे तो ये निकलेगा, 4 बार करेंगे तो ये निकलेगा, 5 बार करेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा बोलता है, तीसरा बता देना। देखिए इसका थर्ड नंबर बोलता है कितना, थर्ड इसमें लिखा है कि ए बी कोई मैट्रिक्स है इसका, ठीक है, और यहाँ बोलता है बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखिए इसमें देखो, समझो इधर नीचे मत ध्यान दो, ऊपर तक कहता है कि ए बी का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, बोर्ड छोटा इसलिए छोटा सा लिखना पड़ेगा। ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 2 4, और बी भी कोई चीज़ है, बी क्या है, कोई मैट्रिक्स है 2 6 2 7 ले लिए। अभी कहता है कि ए और बी को गुना करके इसका ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, ए और बी को कुछ करना है गुना, तो गुना करके बताओ तो दोनों के डायरेक्ट एकदम 2 दूनी 4 3 दूनी प्लस का 6। अब बताइए 6 दूनी 12 कितना 21, बताओ 8 ही बताओ 28 हो गया। अब इसके जोड़ते हैं तो कितना है बाबू, 10 23 हो गया, 33 ना 33, ये कितना होगा, ये कितना होगा, 40 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ये तो खाली हम अभी ए और बी में गुना किए हैं, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ करना है, रो को करना है कॉलम में, कॉलम को करना है रो में। देखो तो चल रहा है ना ये रिकॉर्डिंग,
हाँ चल। सब कुछ ठीक है। देखो तो इसका करना है कोची, इसको रो है जिसको कॉलम में करो, कॉलम है जिसको रो में। तो 10 के 10 नीचे कितना 33 12 40। अब देखो इतना करके छोड़ना नहीं है, हमको साबित करना है कि बी का बी डैश इंटू ए डैश पॉसिबल है कि नहीं। तो कर लेते हैं। तो पहले लिखना है बी, तो बी का ट्रांसपोज बताओ डायरेक्ट एकदम। तो यहाँ 2 6 2 7 हो गया। अब फिर इंटू ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 3 2 4। ठीक है, गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6। अब बताइए 4 प्लस 8 4 प्लस का 8। यहाँ बताइए 12 प्लस 21 12 कैसे लिखा था जी 12 प्लस 21। यहाँ कितना होगा 12 प्लस 28 12 प्लस का 28। तो जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 10 12 33 40। देखिए तो सेम आ गया है, सेम आया है कि नहीं आया है। देखो तो है इम्प्रूवमेंट, सब पहले ही से ठीक कर दिया है, सब पहले ही से कुछ है संबंध में है, सब पहले ही रिलेशनशिप में है। खाली हमने के साबित करना है कि हाँ है, हम लोग को देखना है, दिखाना है सब दुनिया वालों को दिखाना है कि हाँ न्यू दोनों के कोची है, टाँका भिड़ल है। पहले ही दोनों के अपन अपन भिड़ा लिया है, ये इसके साथ भिड़ा लिया, इसके साथ भिड़ा लिया है। हमने खाली आए और देख के चल गए कि चलो बाबू देख लेते हैं सही है कि गलत है, कि सब अफवाह उड़ल है बिना मतलब कि सब बदनाम कर ले है एकरा। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा देखो अब कुछ कहता है फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर कहता है के ए कोई मैट्रिक्स से बराबर के आई डैश। देखो जहाँ के एक अदिश राशि है, स्केलर है, ठीक है। के देखिए समझो इधर, नहीं तो तुम ताकत रह जाओगे उधर ही। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव 100% आएगा एकदम, ठीक है। ट्रांसपोज निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव 100/100% एकदम। नहीं आया तो फिर हमको तुम बताना। देखो यहाँ समझते हैं, यहाँ कोई कहता है कि के कोई अदिश राशि है, मतलब कि कोई संख्या है 2 4 6 8 10 12 कुछ है, ठीक। आओ अगर हम एक कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, अगर कोई अदिश राशि में ए से गुना करके और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो के और ए का ट्रांसपोज के इंटू ए डैश दोनों आपस में कुछ होगा बराबर। ये इसे तो समझ में नहीं आता है, इसको साबित करेंगे, कुछ करेंगे साबित। तो देखिए पहला कुछ है के ए के पावर ये, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है कि सबसे पहले के हमको कुछ को लेना है, कुछ करना है, के ले लेते हैं, के बराबर ले लेते हैं 2, ठीक है। और ए बराबर ले लेते हैं हम लोग 2 3 2 4, ठीक है। छोटा डिजिट लेते हैं ताकि हमको गुना करने में कुछ हो आसान हो। 2/2 तो है, के बराबर कुछ लेंगे, अदिश ले लेंगे, कोई एक चीज़ लेंगे कि पूरा अंदर गुना हो जाए। समझ में आया हो। देखो तो इसमें गुना करवाओ, ए हीरो इसमें गुना करते हैं तो कितना होगा, तो लिखेंगे 2 2 3 4 2 3 2 4। अब इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4 6 4 8। अब कहता है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, कौची ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 4 6 4 8, ठीक है। अब कहता है कि ऐसा नहीं को लीजिए, पहले के कितना लिए थे बताइए, के बराबर 2 लिए थे, और इसका ट्रांसपोज पहले ही से रहना चाहिए, ए का ट्रांसपोज कुछ होना चाहिए, पहले ही से किया रहना चाहिए। तो ए इसका है तो ट्रांसपोज बताओ डायरेक्ट हमको इसका, तो 2 3 2 4। अब इस पर गुना करवाओ, तो 2 दूनी 4 4 6। देखो तो एक नज़र घुमा के ई और कोची आपस में है, बराबर है कि नहीं है। तो मतलब कि इहो दोनों के टाका पहले ही से कोची है, भिड़ल है। हमने खाली देखो आ जाओ, बीच में छूछा नहीं करो।
ये ना कि तुम जाया और इसको कर दिया क्यों चीज कि हमको 11 पर डैश दे दिए, तो उठा कर पटक देगा कि पहले ही से हमको सेट किया है, पहले ही से हमको सब सेट कर दिया है, तुमको तोड़ेगा हमको आके। खाली हमको संबंध बताना है कि सही है कि गलत है, जायज़ है कि नाजायज़ है। समझ में आया? तो अभी तक हम जितना भी संबंध देखे हैं सब कोची है, जायज़ है कि नाजायज़? जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ रहेगा तो किसको बुलाएंगे? पुलिस को बुलाएंगे कि मारिए। हाँ देखिए, पब्लिक प्लेस में सब नाजायज़ संबंध बनाए हैं। देखिए तो पूरा भारत के बच्चा पढ़ता है इसे, ऐसे सब नाजायज़ संबंध बना के बैठल है। तो देखिए सबसे लास्ट है बाबू, कौची है? सबसे लास्ट। देखो इधर सबसे लास्ट पांचवा बनता है, कितना है कि a माइनस बी का होल डैश, फिर कहता है कितना, फिर बोलता है कि a डैश माइनस बी डैश। देखिए सेम टू प्रोसेस इसमें भी है, जो ई था जो यही था, ई प्लस में था ई माइनस में, इसको प्रूफ करना जरूरी है। कहता कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, प्रूफ कर दें। देखिए तो a कोई मैट्रिक्स लेते हैं, a को कुछ ही करते हैं, पहले कोई मैट्रिक्स लेते हैं कितना 2 9 2 5, ठीक है। और b भी कोई कुछ लेते हैं मैट्रिक्स, कितना ले लेते हैं 1 9 1 7 3 1 2, ठीक है। देखो इधर एक मिनट ले लिए। अब कहता है कि a और b को घटाइए, कुछ करना है, a और b को घटाते हैं तो डायरेक्ट घटाओ, कितना हो जाएगा 1 6 1 3। अब इसका कहता है कि तुरंत हमको होल डैश भी करना है, कुछ करना है होल डैश, तुरंत करो होल डैश बिना समय के बाय 1 6 1 3 कर दिए होल डैश। अब कहता है इसके तरफ जाइए, अब कहता है कि a डैश पहले ही से रहना चाहिए, जो a है वो पहले ही से हमको a डैश रहना चाहिए, और जो b है वो पहले ही से कुछ होना चाहिए b डैश। तो बताइए बाबू, अगर हम इसका a डैश करते हैं कितना हो जाएगा 2 9 2 5, ठीक है, माइनस करेंगे, और b का भी कुछ होना चाहिए, डैश कर दो तो 1 3 1 2, घटावे तो तुमको नहीं आता होगा, 2 में 2 गया 1, हाँ 2 में 2 गया तो 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कितना 1, ये कितना 6, ये कितना 3। एक नज़र उठावो और दोनों के रिश्ता के बतावो कि सही है कि गलत, बताओ तुम। ये दोनों के संबंध कौची है, आपस में जायज़ है, तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको भलाई है कि भाई जायज़ पहले ही से बने है, न तो नाजायज़ रहता तो अच्छा बात नहीं है। कोई भी रिश्ता रखो जायज़ रखो, नाजायज़ कभी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिलेशन क्यों ना हो। समझ में आया? समझ रहे हो ना? इसलिए अभी तुम्हारा उम्र है जायज़ बन के रहने के लिए, नाजायज़ अपन ज़िंदगी में कुछ भी मत आने दो, ठीक है। तब हम अब क्या करते हैं, वो आज का थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और देखते हैं कि हम इतना पढ़े हैं तो इससे हमारा कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं, ये लॉस होता है कि बेनिफिट होता है। तुम बाबू इस संबंध याद रखना है, कुछ रखना है, कुछ याद रखो, चाहे इस संबंध एकदम 100% याद रखना है तुमको, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस समय से। हाँ वो नहीं ई, समझ में आया? अगर याद नहीं ना रहेगा तो तुमको ऐसे ही लेना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट स्वाहा। समझ में आया? इसलिए इसको कुछ करना है, याद करना है, ठीक है। थ्योरी पढ़ लिए। देखो इसका एक और होता है सम्मिताव्यू, विषम सम्मिताव्यू, इस तरह का होता है, तो उसका काम अभी नहीं है, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमको जितना थ्योरी का काम पड़ेगा उतना हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको कुछ करते हैं, पूरा क्या मैं डिलीट कर दें, छापना भी है यार। चलिए तो हम हमारा जो क्लास रहेगा वो मैट्रिक्स क्लास 12th डॉक्टर के.सी. सिन्हा किताब। देखो अगर तुम ये किताब ख़त्म कर लेते हो तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए चुटकी के सवाल है, चुटकी में बन जाएगा, चुटकी मारो बन जाएगा, नहीं ना बना उस समय बन जाएगा।
देखिए अब कहता है कि अवयव का परिवर्त ज्ञात करें। परिवर्त का मतलब कुछ बाबू ट्रांसपोज। बहुत याद करें। पहला क्वेश्चन है वह देखिए इसमें 1 to 1 वन के वन नहीं सिर्फ वन है। इसका कोई मैट्रिक्स दे दिया है कितना, कोई मैट्रिक्स है कितना है 1 3 और कहता है 1 3 2 6 5 -3 ठीक है। ठीक है। अब तुम सोचेगा कि बनेगा कैसे, बनेगा कैसे बनेगा इसको रो पे कॉलम कॉलम पे डायरेक्ट। हाँ भूल कभी मत करना, हाँ। कुछ करना भूल कभी मत करना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सोचो क्या करेंगे। इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम मानेंगे कुछ हो, माना कि ए बराबर, माना कि बी बराबर, माना कि सी बराबर, माना कि ई बराबर, कुछ हो बराबर कुछ करना है, माना है तो लिख देंगे कि माना कि जी बराबर कि ए बराबर ए बराबर कुछ लिख दीजिए, माना कि ठीक है ए बराबर कोई मैट्रिक्स कितना है 1 3 2 6 5 -3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे बताइए, ए डैश या तो ए के पावर टी बराबर 1 3 2 6 5 -3 आंसर। समझ में आया कैसे किए। ऐसे था देख रही हो, जो ऐसे था उसको ऐसे किए, जो ऐसे था उसको ऐसे किए, और जैसे था उसको ऐसे किए। सूते वाला के खड़ी कर दिए, सूते वाला के खड़ी, और खड़ी वाला कुछ कर दिए सुता दिए। हाँ समझ में आ गया। देखो तो 1 3 सुतल था, 1 3 खड़ी कर दिए, 2 6 सुतल है, 2 6 खड़ी कर दिए, 5 -3 सुतल है, 5 -3 कुछ कर दिए खड़ी कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कुछ हो गया कंप्लीट। मिटा दें। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कुछ ही, दूसरा नंबर कोई मैट्रिक्स ए है, कुछ है ए है और दिया है 3 1 -2 ठीक है, 3 1 -2 और कोई मैट्रिक्स है बी, बी दिले कितना है 1 -5 7 हो गया। अब इसमें संबंध बताने के लिए बोलता है, संबंध कहता है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या बराबर है, यही पूछता है। क्या बराबर है पर कैसे है, बनाएंगे ऐसे बना देंगे छोड़ देंगे। नहीं, पहले ए बी के डैश कर लेंगे, इसके बाद बी का डैश इंटू ए डैश के करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बराबर होता है कि नहीं। हो जाएगा तो समझ में जायज़ है। जायज़ है। हाँ समझ में आया, कोई दिक्कत। देखो यहाँ तो हम सबसे पहले ए बी को गुना करेंगे, ए और बी को कुछ करेंगे गुना। तो सबसे पहले गुना करने के लिए बाबू हमको कोटि जानना जरूरी है। कौची कोटि, कोटि के मतलब इसमें कितना रो कितना कॉलम है और इसमें कितना रो कितना कॉलम है। तो 1 रो 2 रो 3 रो तो 3/1 का है, और इसमें 1 रो है तो 1/3 मतलब कि इसका सी और इसका आर मिल रहा है। सी आर मतलब सियार, जो खेतों में दौड़ चलता है कुछ होता है सियारे में रहता है। अगर सियार मिल जाएगा तो शिकार होगा, और शिकार कितना बाई कितना के होगा, तो 3/3 के शिकार होगा। किसका होगा 3/3। इसका कॉलम इसका रो मतलब इसका सी और इसका आर मतलब सी आर हो गया। सियार अगर सियार मिलता है तो कुछ ही होगा शिकार होगा, और अगर सियार नहीं मिलेगा तो नहीं। देखा है कि झोपड़ियन टांगले चलता है, झोपड़ियन सियारवन के ना मार खाता है, नहीं तुम देखा है, जिसका गुलगुलैनियन सब कहते हैं। अच्छा हाँ, ये झोपड़ी लेके चलता है सगरो टेंट पंडाल लेके, हाँ, समझ गया। ओखनी बोलता है ऐसा भाषा ना कि ओखनी के अलावा हमने नहीं समझ पाते हैं। ओखनी कुतबन जानता है, ओखनी कुत्ता पट्टा पहने रहता है, और बड़ी सब
बड़ी खदर आधा शिकार तो खनिया कर देता है, 5-6 को पोसले रहेगा, पूरा घेर लेगा सरगोश से, और सबके एकदम ट्रेनिंग दे रहता है। एकदम सिखा रहता है, जब से एकदम वो छुले जाता काट ले। बोल अब भाषा में लोगों को समझता है खुद। ओखनी सियार मारता है बाबू, सियार मार मार के खाता है, समझ में आया? तुम हूँ कहीं ना ट्राई करना ना ना। देखो मतलब कि सियार शिकार होगा, देखो सियार मिलेगा, और ओखनी के सियार मिलता है तभी ना, अब ओखनी कोची खाता है, वो सियार बिल्ली इसी खाता है, ओखनी के सियार मिलेगा तभी ना शिकार करेगा, नहीं तो कोची खाएगा अपन हाथवा खे। अगर ओखनी के सियार मिलता है तो शिकार होगा, और कितना बाई कितना के होगा, 3/3। तो गुना करो, देखो इसमें इसे डायरेक्ट गुना करते हैं बाबू, ठीक है? तो बताइए 3/3 लेते हैं, 1 में करेंगे कितना से, 3 से, ठीक है? 1 में करेंगे 5 -15, 3 में 7 से 21, 1 में 1 से 1, 1 में -5, 1 में 7, यहाँ बताइए -2, यहाँ कितना, +10, ठीक है? यहाँ कितना, 14। ये कौची हमारा निकल गया वो, A × B निकल गया, ठीक है? अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो लिखते हैं A' बराबर सॉरी AB' बराबर ना, AB के होल्डर्स बराबर। तो इसको करते हैं रो के कॉलम, कॉलम के रो, तो जिस इसे सूतल उसको खड़ी करो, तो 3 - 15, यहाँ 21, 1 - 5 10, -2 10, माइनस का 14, समझ में आया? अब इसको देखते हैं, अब इसका कहता है ना वो कि डायरेक्ट इसको हमको ट्रांसपोज करके गुना कीजिए, कुछ करके पहले इसका ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए इसका, बोलो इसका ट्रांसपोज निकालो तो कितना हो जाएगा, बी के ट्रांसपोज बताइए। बी के ट्रांसपोज होगा 157 रो में 1 - 5 7 हो गया। और बी बताइए। ए ना, अरे बाबू बी यही है ना, बी निकाले, अब ए निकालेंगे ना, तो ए बताइए। हाँ देखिए, बोलिए। कॉलम है, हाँ ठीक है, 1 - 2 देखो तो फिर से गुना करते हैं, कुछ करेंगे गुना करेंगे ना दोनों के, तो गुना करेंगे तो कितना कितना निकलेगा, 3/3, 1 में 3 से 3, 1 में यहाँ कितना माइनस का 15, यहाँ कितना -5, यहाँ 10, यहाँ कितना 21, और यहाँ कितना 7, और यहाँ कितना -14, माइनस का। एक नज़र डालो यहाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ है, आंसर देखो तो मैच किया नहीं किया, है नहीं किया, ये 10 कहाँ से गलती तो हम सोचे कि नहीं, हम गलती लिख किए थे। 1 सेकेंड, 21 7 ना होगा, यहाँ 21, यहाँ कितना 7। अब देखो तुम्हारा ध्यान इधर रहना चाहिए, देखो हो गया, संबंध कुछ ही है, जायज़ है, शिकार तो हो ही गया। देखो गाना सुना था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ है, हीरो मतलब तुम्हारा यही क्वेश्चन आंसर हो गया, कुछ ही हो गया क्वेश्चन आंसर, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? होगा तो बता देना बाबू, ठीक है? समझ में आया? तो अब क्या बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, मिटा दे इसको, समझ में आ गया? कितना देरी का हो गया जी? 33 45 कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा बोलो, तीसरा ए बराबर खड़ी कोई मैट्रिक्स है, -2 4 5, -2 4 5 मैट्रिक्स का बंद। अब बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 3 -5, 1 3 माइनस का 5 दे दिया। अब इसमें वही बोलता है बाबू कि ए बी होल डैश बराबर बी डैश ए डैश निकालना है, हो जाएगा। तो पहले ए बी को गुना करते हैं, किसको करेंगे, ए बी को गुना करके फिर ए डैश निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं कि ए बी बराबर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, -2 4 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा
1 3 -5 माइनस का 5। अब इसका गुना करते हैं, -2 देखिए कितना -2, -6 यहाँ कितना 10, कितना 4 12 20 -20 माइनस का 20, 5 15 -25 माइनस का 25। समझ में आया गुना? अब होल्ड है आपको भी समझना चाहिए गुना, ठीक है। देखिए अब इसका ए अब होल्ड है बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो निकालो बाबू, कितना हो जाएगा -2 -6 माइनस का 6 10 4 12 20 माइनस का 20, यहाँ कितना 5 15 -25 माइनस का 25। कंप्लीट हो गया? नहीं दिखा? हाँ अब उसको निकालेंगे, तो कहता कि बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट बताइए बाबू, तो लिखेंगे बी कॉमा ए बराबर बी कितना हो जाएगा 1 3 माइनस का 5। नहीं समझ में आया? बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो है तो पूरा कुछ हो जाएगा कॉलम में, आज ये कॉलम में है से पूरा कुछ हो जाएगा रो में। तो बताइए कितना है -2 4 5। समझ में आया? देखो यहाँ अब इसका गुना करते हैं, कितना -2 4 5 माइनस का 6 चरती आई 12 पचती आई 15 10, ठीक है, माइनस का 20, यहाँ कितना माइनस का 5 25 मिला के देखो अब मैच कर गया। संबंध कौची है? जायज़ है। यहाँ पे सी आर भी मिला होगा, जब जायज़ है तो कौची है सी आर मिलवे किया होगा, शिकार होवे किया होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ आज की ये नहीं, फिर आप सब बना के लाइएगा कल। नहीं, तीसरा कंप्लीट कर लेते हैं कम से कम, क्या बात है सर? 3 गो, बाकी कुछ नहीं है। तीसरा का फर्स्ट हो गया था, अगला देखिए। ये हल्का ट्यूशन ऑब्जेक्टिव इसलिए ये तीसरा के फर्स्ट था, ये तीसरा का कितना है? ये सेकेंड नंबर है। इसमें खाली बोलता है कि -1 2 3 -1 2 3, और इसमें बोलता है कि -2 -1 -4 -2 -1 माइनस का 4 -2 -1। देखो आज संबंध सेम ही बताना है। देखो इधर संबंध सेम, तो फिर से लिखो कि ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर कितना -1 2 3 हो गया, और बी कितना हो जाएगा वो -2 -1 माइनस का 4 हो जाएगा। अब गुना करते हैं, कितना होगा कितना होगा बताइए 2 1 4 होगा, क्या कि -1 में -2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, -1 में -1 से तो माइनस प्लस खत्म हो गया, -1 में -4 से तो 4 हो गया, माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 12। अब ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज होल्डर्स कितना हो जाएगा 2 1 4, ठीक है, -1 4, ये कितना -4 -2 -8 -6 -3 -12। समझ में आ गया? देखो इधर इसका ट्रांसपोज समझ में आ गया। अब उसका सेम लिखेंगे, तो लिखेंगे कि बी डैश ए डैश बराबर, तो सबसे पहले बताओ बी का हम ट्रांसपोज था -2 -1 माइनस का 4, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा -1 2 3। अब इसका बताओ बाबू, गुना करो, -2 कितना होगा 2 -4 माइनस का 6, यहाँ कितना हो जाएगा 1 -2 -3 कितना हो जाएगा -4, हाँ प्लस का 4 माइनस का 8 -12। देखो तो सेम है, देखो तो 2 -4 6 सेम आ गया, कुछ आ गया सेम। इसको मिटा देते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन। हाँ अब देखिए इसमें 2 अच्छा 3 5 2 हो गया 104 ऐसी तो यह लास्ट क्वेश्चन एक में है। देखो इसका फिर से वही निकालना है,
तो फिर से लिख दो कि ए बी बराबर, गुना करो, देखिए बोलो 3 0 5 अच्छा गुना 2। अभी गुना नहीं, एक स्टेप लिख देते हैं 1 0 4। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 3 0 12 5 0 20 5 बाबू 2 0 8। अब इसका कुछ करेंगे, ए बी का होल डैश निकालेंगे। तो निकालो कितना 3 0 12 5 0 20 2 0 8 निकल गया। अब इसका होल डैश तो यहाँ दे ही दिया है, तो यहाँ पे भी इसको ट्रांसपोज निकाल दो। अब इसको निकालना है, तो बी डैश ए डैश करो, बी डैश ए डैश। तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 0 4। अब ए का ट्रांसपोज कितना होगा 3 5 2। गुना करो 3 5 2 0 0 0। यहाँ कितना हो जाएगा 12 20 8। सेम आया। तो आज का क्लास समाप्त। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और कल का जो क्लास रहेगा कहाँ तक रहेगा 3 से आगे। तो मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में। बाय बाय।